Assalamualaikum class 6. I hope you have done your activity book work. So today it's our copy work time. It is our CW. So day is Friday and date will you will write will be 17/4/2020. Subject is science. Okay, now prepare the page. Topic आज का हमारा जो है वर्नियर कैलिपर्स है, जो हमने इसका क्वेश्चन आंसर करना था. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद अ डायग्राम. अब क्वेश्चन आप अपनी पीछे से कॉपी पे देख लें. क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक सो के मेरा. ठीक, तो आप अपनी कॉपी में जिस हिसाब से आप पीछे से करते आ रहे हो इस चैप्टर के क्वेश्चंस, उस हिसाब से देख के तो प्लीज़ नंबर दैट क्वेश्चन. ओके, सो टुडे दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्वेश्चन एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द डायग्राम. जिस तरह हम क्लास में काम किया करते थे. ऑन वन साइड यू विल राइट द डे. On the left side you will write the date 17/4/2020. In the center you will write class work and topic you will write the vernier caliper. ठीक है, margins के साथ काम करेंगे. Question number 6, explain working of vernier calipers with a diagram. ठीक, this is question. This means कि it should be written with black pen. बार बार ना कहना पड़े, कॉपीज़ बाद में इनकम्प्लीट ना हो. स्पेशली जिन बच्चों का काम गंदा होता है या जिनकी राइटिंग नीट नहीं है, प्लीज़ बेटा आपके पास छुट्टियां हैं बहुत सारी, आप अपना काम भरपूर तरीके से नीट करने की कोशिश करो. डेफिनेशन, सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं मैं बच्चों से एक ही बात करती हूँ कि हम उसकी डिफ़ाइन करते हैं. डेफिनेशन, इट इज़ यूज टू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर, थिकनेस और डेप्थ. ये लिखेंगे. डेफिनेशन अंडरलाइन किया हुआ है. दिस मीन्स कि इट विल बी रिटन विद द ब्लैक पेन. इट इज़ यूज टू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर, थिकनेस और डेप्थ. यहाँ तक आ जाएगी डेफिनेशन. सेकेंड हेडिंग आप देंगे एक्यूरेसी. It has an accuracy of 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर. ये आप बेशक नीचे नीचे करके लिखें, जिस तरह मर्जी लिखें, यू कैन राइट इट. थर्ड थिंग इज़, अब जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाएगा पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर. पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर. ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे? सम इट्स पार्ट्स आर. ठीक हो गया. इस तरह से करके लिखेंगे. मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और क्या था? स्क्रू था, और क्या था? इनर जॉस, और क्या थे? आउटर जॉस, टेल और डेप्थ प्रोब. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके? द पार्ट्स की आप हेडिंग दोगे एंड यू विल राइट इट्स पार्ट्स आर मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू, इनर जॉ, आउटर जॉ, टेल और द डेप्थ प्रोब. आई होप कि अब ऊपर से यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, हम इसको अब नाउ वी विल राइट द हेडिंग ऑफ वर्किंग. यू विल राइट द हेडिंग ऑफ वर्किंग और आप उसके लिए लिखोगे इट वर्क्स इन फॉलोइंग वेज. ठीक है, नंबर 1, ओपन द जॉस एंड होल्ड ऑब्जेक्ट, close them till they touch the object. ये हमने सारा किया था. इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी. टच इट. ठीक है, पहले नंबर 1 पॉइंट, ओपन द जॉ एंड होल्ड द ऑब्जेक्ट, क्लोज दैम अंटिल दे टच इट. ठीक है, उसके अंदर फंसा दें. सेकेंड वन इज रिकॉर्ड द मेन स्केल वैल्यू just or on touching the zero mark of vernier scale. ठीक है,
उसके बाद आपने ये चेक करना है कि मेन स्केल की वो वाली कौन सी रीडिंग है जो कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो को टच कर रही है या उसके आसपास पे आ रही है। ये कर लिया आपने। अब उस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लें। थर्ड वन इज लुक फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग और सॉरी मार्किंग, नॉट रीडिंग, मार्किंग, उसका वो नंबर होता है ना, एक लाइन लगी होती है उस पर, मार्किंग विच इज इन स्ट्रेट लाइन मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग इफ इट इज थर्ड लाइन, ये मैं आपको दिखा दूंगी एंड पे भी, इफ इट इज थर्ड लाइन मल्टीप्लाई 3, मैंने बताया था उसका लीस्ट काउंट में 0.01, दैट इज 0.03 सेंटीमीटर्स। पहले हमने क्या किया, जॉस को ओपन किया ताकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए। सेकंड हमने मेन स्केल की रीडिंग देखनी है जो कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से आसपास आए, बिल्कुल उसके करीब आए। देन लुक फॉर द वर्नियर स्केल मार्किंग। थर्ड स्टेप में हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी वाली लाइन जो छोटी सी है वो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट में आ रही है। ठीक, अब नंबर फोर्थ और लास्ट स्टेप, ऐड मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, add main scale and vernier scale readings। निचली लाइन से लिखें if main scale reading is 6.1 या 6.2, vernier scale reading is 0.03, देन ठीक है, टोटल हमारे पास डायामीटर कितना आ जाएगा, डायामीटर इक्वल्स टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। मेन में हमारे पास था 6.2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल में था 0.03 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी 6.23 सेंटीमीटर। ठीक, मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखाती हूँ। आज का हमारा काम था ये वाला, explain the working of vernier caliper with a diagram। okay, definition, it is used to measure internal external diameter, thickness and depth। accuracy उसकी 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर तक है। then parts of the vernier caliper are, its parts are number 1 मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू, इनर आउटर जॉ, टेल एंड डेप्थ प्रोब। फिर वर्किंग पे आप लोग आ जाएं। इट वर्क इन द फॉलोइंग वे, ओपन द जॉ, नंबर 1 ओपन द जॉ, होल्ड द ऑब्जेक्ट, क्लोज दैम अंटिल दे टच इट। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया आप अपने वर्ड्स में समझ के उसको लिख सकते हो। देन रिकॉर्ड द मेन स्केल वैल्यू जस्ट और ऑन टचिंग द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक, थर्ड में हमने वर्नियर स्केल की वो वाली मार्किंग देखी थी जो कि मेन स्केल की रीडिंग के साथ थी। इफ़ इट इज़ थर्ड लाइन, 3 को आप उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। यहाँ तक हो गया। फोर्थ स्टेप में आ जाए। अब आपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों रीडिंग्स को करना है ऐड। इफ़ मेन स्केल रीडिंग आपके पास सपोज 6.2 थी, वर्नियर स्केल की जो हमने पीछे निकाली वो 0.03 थी। सो डायामीटर विल बी इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, 6.2 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर, दैट इज़ 6.23। और उसके बाद एट द एंड आपने हेडिंग देनी है डायग्राम। यू विल राइट द हेडिंग ऑफ डायग्राम। ठीक हो गया, एंड देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है बेटा, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ड्रॉ नहीं करके मेरे लिए छोड़ देनी, उसको लेबल भी करना है। ये आपकी बुक में भी दी हुई है और ये आपकी इधर मैं इस कॉपी में भी दी हुई है, तो मैं आपको ये पूरे का पूरा जो है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन जिस तरह मैंने करवाया आप वैसे करेंगे। उसके बाद एट द एंड आपने उसके साथ क्या बनानी है, डायग्राम। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग क्लोज व्यू से भी देख लें। ठीक है, और इधर से भी दिखा देती हूँ, दूसरी साइड से भी।
अब डायग्राम भी आपको दिखा दूँ। ठीक, नाउ लेट मी टेल दिस डायग्राम फ्रॉम द बुक, और मैं आपको अपनी बुक में से भी डायग्राम जो है वो दिखा देती हूँ। इन आवर बुक दिस इज़ पेज नंबर 34, और पेज 34 पे बड़ी ही अच्छी क्लियर सी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ योर क्लास वर्क। अप टिल हेयर यू हैव टू डू योर वर्क ऑन द कॉपी। थैंक यू।